मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी पाठमाला के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है पंडित भोलानाथ। यह एक चित्रकथा है। इस पाठ का आशय यह है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। इसका अर्थ है कि हमें सबकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और अपने विचारों विमर्श के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार हमें उस कार्य को करना चाहिए। पंडित भोलानाथ बहुत भोले थे। वे छल कपट की बातें नहीं जानते थे। छल कपट का मतलब होता है धोखेबाजी। एक बार वह एक यजमान के घर भोजन करने गए। भोजन कराने के बाद यजमान ने दक्षिणा में उन्हें एक बकरी दी। वे बकरी देते हुए बोले, महाराज, इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। पंडित जी बकरी का बच्चा लेकर अपने घर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने सोचा, यह बकरी का बच्चा है, थक गया होगा। ऐसा सोचकर बकरी के बच्चे को कंधे पर रखकर पंडित जी आगे चलने लगे। उधर 3 ठग आ रहे थे। तीनों ठगों ने आपस में सलाह मतलब आपस में विचार विमर्श करके पंडित जी को ठगने की योजना बनाई। किसी कार्य को करने की योजना। उनमें से एक ठग का मतलब होता है धोखेबाज, पंडित जी के पास आया और बोला, राम राम पंडित जी, कहिए कहाँ से चले आ रहे हैं? अपने कंधे पर यह कुत्ता क्यों उठा रखा है? कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा है। महाराज, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? ध्यान से देखिए, यह बकरी का बच्चा नहीं, कुत्ता है। विश्वास नहीं तो रास्ते में किसी और से पूछ लीजिएगा। पहला ठग चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग मिला। पंडित जी को नमस्कार किया और बोला, पंडित जी, यह कुत्ता आपको कहाँ से मिला? बड़ा अच्छा है। पंडित जी ने बोला, अरे, तुम्हें यह कुत्ता दिखाई दे रहा है? यह बकरी का बच्चा है, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? महाराज, आपको क्या हो गया है? जरा ध्यान से देखिए, यह बकरी नहीं, कुत्ता है। किसी ने आपको धोखा दिया है पंडित जी। अभी दोनों की बातचीत हो रही थी, तभी तीसरा ठग वहाँ आया और बोला, पंडित जी, आप ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं। आपका शरीर अपवित्र हो गया है। अपवित्र का मतलब गंदा। इसे छोड़कर पहले आप स्नान करने जाइए। स्नान का मतलब नहाना, अन्यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। ठगों की बात सुनकर पंडित जी सोचने लगे, 3 आदमी इसे कुत्ता बता रहे हैं, तो यह कुत्ता ही होगा। यह सोचकर वे बकरी के बच्चे को वहीं कंधे से उतारकर यजमान के घर लौट पड़े। यजमान के घर पहुंचकर पंडित जी ने सारी बात कह सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद यजमान ने कहा, पंडित जी, उन तीनों धूर्तों ने आपको ठग लिया। धूर्त का मतलब होता है कपटी। ठग लिया। वह कुत्ता नहीं, बकरी ही थी। आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। पंडित जी ने अपना माथा पीट लिया। माथा पीटने का मतलब होता है अपनी भूल पर पछताना। उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था। बुद्धि मतलब अपने दिमाग से काम लेना चाहिए था। किसी ने ठीक ही कहा है, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, अर्थात सुनो सबकी, करो अपने मन की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू क्लास।